प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर ध्यान करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस वचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का विषय है आर्थिक संघर्ष, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पैसों की तंगी, ये परेशानी हर एक विश्वासी के जीवन में आती है और कई बार हमारे हृदय में ये ऐसा संदेह उत्पन्न करती है कि क्या परमेश्वर मेरी परेशानियों को देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है। बहुत से विश्वासी पूछते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, फिर भी मैं आर्थिक रूप से क्यों जूझ रहा हूं, फिर भी ये पैसों की तंगी क्यों नहीं खत्म हो रही है और मैं आर्थिक रूप से ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? आइए हम बाइबल की ओर देखें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या धन बुरा है? इसका उत्तर है नहीं। धन बुरा नहीं है, बल्कि ये एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को चलते हैं। बाइबल कहती है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराई का मूल है। 1 तीमुथियुस 6:10। आप और मैं इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, पैसे की जरूरत है हमें, और पैसे से कई मुसीबतें ठीक की जा सकती है या फिर हल की जा सकती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने जीवन में पैसा ज्यादा कमाने की सोचते हैं या फिर पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम पैसे को ही पूजने लग जाते हैं, पैसे को ही अपना परमेश्वर बना लेते हैं और हमारी जो प्राथमिकता है वो पैसे की तरफ ज्यादा चली जाती है। यहाँ पर हमें एक बात समझने की जरूरत है कि धन बुरा नहीं है, बल्कि धन से प्रेम करना बुरा है। धन के लिए पूरे जीवन को समर्पित करना बुरा है। धन से प्रेम करना, यही समस्या है। धन को अपना परमेश्वर बना लेना, यही पाप है। धन को उपयोग करो, धन की पूजा मत करो। परमेश्वर की प्राथमिकता क्या है? 1 तीमुथियुस 6:6 कहता है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। धन से बड़ी चीज है संतोष। जब हम संतोष में जीते हैं, हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार जीते हैं। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि धन के लालच से दूर रहना चाहिए और इसके बजाय अपने पास जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और परमेश्वर की सेवा में जीवन जीना चाहिए। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें पहले परमेश्वर को खोजना है, फिर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम पहले पैसा ढूंढते हैं, फिर परमेश्वर को। अब यहाँ पर कुछ लोग इस वचन को उल्टा समझ लेंगे। उनका मकसद पैसा कमाना ही है, मगर वो परमेश्वर की सेवा करके पैसा कमाना चाहते हैं। इसलिए उनको लगता है कि यदि हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर हमें खूब सारा पैसा दे देगा। और ये उम्मीद गलत है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर वो सब भी देखता है, जानता है, जिसको हम अपने मुंह से, अपने शब्दों से नहीं बोलते। परमेश्वर हमारे हृदय में देखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें परमेश्वर की सेवा नहीं करनी चाहिए या फिर परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारा हृदय देख रहा है। हमें अपने पूरे सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करनी है। हमें अपने पूरे मन से परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है और हमें अपने हृदय में विश्वास करना है कि ये संसार की चीजें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है। सच्ची संतुष्टि मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिलती है और इसी विश्वास के साथ मुझे अपनी सेवा को निरंतर रूप से करते रहना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है जो मेरा भरण पोषण करेगा। वही मेरी सारी जरूरत को पूरी करेगा और परमेश्वर ही मेरे सारी परेशानियों में मेरे साथ खड़ा रहेगा। मगर हमें यह भी समझना है कि कभी कभी आर्थिक संघर्ष परमेश्वर की योजना हो सकती है। इब्रानियों 12:6 कहता है, जिनसे वो प्रेम करता है उन्हें ताड़ना देता है। परमेश्वर हमें आर्थिक संघर्ष से होकर निकालता है। अधिकतर परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजारता है जिससे हमारा जीवन और बेहतर हो सके। वो हमें एक नए भविष्य के लिए तैयार करता है। वो चाहता है कि भविष्य में जो परेशानियां
जो दिक्कत आएगी उनसे हम लड़ सकें, उसके लिए हम तैयार हो सके। और उस तैयारी के लिए वो हमें परेशानियों में डाल देता है, वो हमें उन परिस्थितियों में डाल देता है जहां पर हम उनसे लड़ना सीख जाते हैं और हम मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। हमारे संघर्ष हमें विनम्र बनाते हैं। जब हम ऐसे संघर्षों से, ऐसी परेशानियों से होकर गुजरते हैं तो हम केवल और केवल परमेश्वर की ओर ताकते हैं। हमारी उम्मीद, हमारी आशा परमेश्वर से लगती है और हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। हम उसके सामने घुटने टेकते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर, ये सारी परिस्थितियों से मैं अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये चीज हमको विनम्र बनती है, हमें घुटनों पर ले आते हैं जहां हम केवल परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। लेकिन रुकिए, कभी कभी आर्थिक संकट का कारण हमारा पाप भी हो सकता है। ये भी बिल्कुल सत्य है कि कई बार हम आर्थिक संकट में इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर देता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है: हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, हम बजट नहीं बनाते, हम दशमांश नहीं देते, हम आलसी हो जाते हैं। नीति वचन 21:5 में लिखा है, परिश्रमी की योजनाएं लाभ पहुंचाती है, परंतु शीघ्रता करने वाला घाटा उठाता है। हमें हमारे खर्च करने से पहले कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, प्लान बनाने चाहिए कि हमारी कितनी इनकम है और हम कितना खर्च करने जा रहे हैं। हमें हमारी इनकम के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च करते हैं तो ये जाहिर है कि हम आर्थिक तंगी से होकर गुजरेंगे। बिना योजना के खर्च और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमारे धन को नष्ट करते हैं। बाइबल हमें धन के बारे में क्या सिखाती है? सबसे पहले परिश्रम करो। 2 थिस्सलुनीकियों 3:10 कहता है, जो काम न करे वो भोजन भी न करे। मसीही आलस्य में नहीं जीता, वो परिश्रम करता है, ईमानदारी से कमाता है। दूसरा, दशमांश दो। मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है, सब दशमांश मेरे भंडार में लाओ और परखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूं या नहीं। जब हम विश्वास से देते हैं, परमेश्वर आशीष की वर्षा करता है। दशमांश देना अनिवार्य नहीं, पर विश्वास और आज्ञाकारिता का फल है। तीसरा, दान करना सीखो। नीति वचन 19:17 में लिखा है, जो निर्धन पर दया करता है वो यहोवा को उधार देता है। जब तुम जरूरतमंदों की मदद करते हो, परमेश्वर स्वयं उसका प्रतिफल देता है। आपका दान व्यर्थ नहीं जाता। चौथा, बचत करो लेकिन लोभी मत बनो। नीति वचन 13:11 कहता है, जो धीरे धीरे धन बढ़ाता है वो उसमें बढ़ती करेगा। मसीही व्यक्ति बुद्धिमानी से जीता है, हर पैसा सोच समझ कर खर्च करता है। हम इस पृथ्वी पर सिर्फ यात्री हैं। हमारा खजाना कहाँ होना चाहिए? मत्ती 6:19-20 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन मत बटोरो, बल्कि स्वर्ग में धन बटोरो। हमारा असली धन है परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी इच्छा में चलना। तो अब सवाल यह है, अगर आप आर्थिक संघर्ष में हैं तो क्या करें? पहला, प्रभु पर भरोसा रखें। दूसरा, अपने धन का प्रबंधन बाइबल के अनुसार करें। तीसरा, संतोष में रहें। चौथा, खर्च में अनुशासन रखें। पांचवा, जरूरतमंदों की मदद करें। परमेश्वर के राज्य को पहले रखें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भजन संहिता 37:25 में दाऊद कहता है, मैं जवान था और अब वृद्ध हुआ, परंतु मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ नहीं देखा। यदि आप मसीह में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपकी हर जरूरत को जानता है और वो समय पर सहायता करता है। प्रभु आपको बुद्धि दे, आपको सामर्थ दे कि आप उसकी इच्छा के अनुसार धन को संभालें। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने परमेश्वर की आवाज को अपने अंदर महसूस किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ना केवल इस सेवकाई को प्रोत्साहन देगा, बल्कि और भी लोगों तक परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचेगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।